वेलकम एवरीवन। आज इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स। इसके पहले वीडियो में हमने पी बी टी डी जे जे के बारे में पढ़ रखा था, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसके पहले क्या पढ़ रखा था। तो इसके पहले हमने 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, वो कौन कौन से थे? तो चलो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले था पी, नेक्स्ट बी, फिर टी, डी, जे एंड जे। ठीक है, हमने और क्या क्या बातें करी थी? हमने बातें करी थी कि जो स्ट्रोक्स बनते हैं वो लाइट या डार्क होते हैं। ठीक है, प्लस उनके मोशंस पर भी हमें ध्यान रखना है कि उनका मोशन कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने जो पी बनाया था वो लाइट था, देन डी बी जो था वो डार्क था, टी था वो लाइट, फिर डी जो था वो डार्क, जे जो था वो लाइट एंड जे जो था वो डार्क। मोशन कैसा है इसका? पी और बी का मोशन इस टाइप का था, डाउनवर्ड। टी डी का भी मोशन ऐसा था और जे जे का भी मोशन ऐसा था। ठीक है, तो यहां तक हमने इसके पहले की क्लास में पढ़े थे। अब चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट के 10 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? पहला है के। ठीक है, इसी के साथ दूसरा पढ़ेंगे गे, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे एफ, फोर्थ पढ़ेंगे वी, फिफ्थ इज इथ, सिक्स्थ इज डी, 7 इज एस, 8th इज जी, 9th इज इश एंड 10th इज जी। ठीक है, तो देखो इन स्ट्रोक्स को बताने से पहले मैं आपको एक शेप दिखाना चाहता हूँ जिससे ये स्ट्रोक्स बन रहे होंगे। मान लो हम लोग एक सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल को आप पार्टिकुलरली 2 तरीके से काट सकते हो, 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको यही कर रहे हैं कि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे ये पहला सर्कल था तो हमने उसको ऐसे डिवाइड कर रखा। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे और दूसरे सर्कल को इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आ रखा है ये वाला, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट से ही आपका एफ और वी बनता है। ठीक है, तो एफ जो होगा वो ऐसा बनेगा और वी जो बनेगा वो ऐसा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ओके, तो बिल्कुल इसी के स्ट्रोक के जैसा आपका बनेगा इश एंड जी। ठीक है, ये इश और ये जी। ओके, अब यहां पर ध्यान दो, ये वाला जो सर्कल है उसमें ये वाला पार्ट, ठीक, और ये वाला पार्ट, इन दोनों पर ध्यान देंगे। तो ये जो फर्स्ट वन है इससे आप लोग क्या क्या बनाओगे? इससे हमें बनेगा इथ और दी, इथ लाइट और दी डार्क। और यहां पर जो है इससे बनेगा एस एंड जी, एस बनेगा लाइट एंड जी बनेगा डार्क। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कर्व फॉर्मेशन करना कैसे, उसका परफेक्ट शेप क्या होगा। चलो अब हमारे वापस से वोवेल्स पे आ जाते हैं जो हमें पढ़ना है। तो पहला हमने बोला क्या? पहला जो वोवेल है आज जो हमें पढ़ना वो है के। ठीक है, के बनता कैसे है? लाइन पर लिखना है इसे, और लाइट इस तरीके से। मोशन देख रहे हो इसका? इस तरीके का मोशन। ठीक, इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं गे। इसका मोशन बिल्कुल सेम है बट ये डार्क बनता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर के क्या है? लाइट, और गे यहां पर क्या है? डार्क। ठीक है, हम लोग इसके साउंड के भी बारे में बात करेंगे और इसके पर्टिकुलर वर्ड्स के भी बारे में। तो पहले देखो, ये जो फर्स्ट वर्ड है के, इसका साउंड क या के का आता है। ठीक है, यहां पर गे का ग या गे का साउंड आता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। जैसे के की बात करें तो कौन कौन से वर्ड में आप इसे देख सकते हो? केन, कुक, कीप, लीक
अब देख रहे हो जहां जहां क का साउंड आ रहा है, और जिस बात पर हमेशा ध्यान रखना है कि ये के लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आपको अपने लेटर देखा कि के मिलेगा तभी हम के लिखेंगे। यहाँ देख रहे हो क का साउंड आ रहा, यहाँ क का साउंड आ रहा, यहाँ क का साउंड आ रहा, की क का साउंड आ रहा है, यहाँ क का साउंड आ रहा। तो जहां जहां क या फिर के का साउंड आएगा आप इस स्ट्रोक को बनाओ। उसी तरीके से इसमें अगर आप लिखना चाहो तो इसमें हम लोग वर्ड्स लिखेंगे। जैसे पहला वर्ड जिसमें कि ग या गे का साउंड आएगा, दैट इज गेन। ओके, नेक्स्ट गिव, नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट टैग। अब इन सारे वर्ड्स में देखो जहां जहां ग या गे का साउंड आ रहा है, ठीक है, वहां वहां हम लोग कौन सा स्ट्रोक लगाएंगे, वहां वहां हम लोग इस स्ट्रोक को लगाएंगे। ठीक है, तो आपने पहला दो कॉन्सोनेंट आज जो नया पढ़ रखा वो क्या है, दैट इज के एंड के। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वोवेल्स के सेट को देखो, इनको एक साथ पहले बता रहा फिर अलग अलग करके बताऊंगा। दैट इज थर्ड से स्टार्ट कर, जो है एफ वी इथ डी एस जी इश जी। ठीक है, ये सारे कर्व स्ट्रोक्स हैं। तो इनमें देखो जरा, ये है एफ, ये है वी, इसे बोलते इथ। ठीक है, ये टी एच लिख कर मिलेगा आपको, इसे इथ बोलते हैं, और इसे बोलते हैं दी। ओके, इसे बोलते हैं एस, इसे बोलते हैं जी। नेक्स्ट इसे बोलते हैं इश, जैसे आप एस एच लिखते हो ना, इसे इश बोलेंगे और एस एच लिखा जाता है ये। ठीक है, इसे बोलेंगे जी। ठीक है, इसे जेड एच लिखकर आपको दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है एफ एंड वी। एफ कैसे लिखेंगे, एफ लिखेंगे ऐसे, और ये लाइट स्ट्रोक है। ठीक है, मोशन ध्यान दे रहे हो, मोशन इसका इस तरीके से। नेक्स्ट वी, वी हमारा डार्क स्ट्रोक है और मोशन बिल्कुल एफ के जैसा ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग डार्क बनाएंगे और इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो इसके प्रोनाउंसिएशन पे, इसके आवाज पर। जहां जहां फ या एफ का साउंड आएगा, ठीक है, वहां वहां आप इस स्ट्रोक को बनाओगे। और जहां जहां भ या फिर वी का साउंड आएगा या व का साउंड आएगा, वहां वहां आप इस स्ट्रोक को बनाओगे। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एफ के लिए मैं बात करूं तो एफ के लिए आप देख सकते हो ये वर्ड फैट, सेफ, फिश, फैन। ठीक है, तो यहां पर देखो फैट में फ आ रहा है, सेफ में फ आ रहा, फिश में फ आ रहा, फैन में एफ आ रहा। तो ये जो फ या एफ का साउंड आएगा, वहां वहां आप क्या करोगे, वहां वहां आप इसका स्ट्रोक लगाओगे। स्ट्रोक बनता कैसा, ऐसा, लाइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज वी। वी के लिए वर्ड्स देख लो, दैट इज वैट। ओके, सेव, फिर विक्ट्री। इस तरीके के जब भी कोई वर्ड आएंगे जहां पर व का साउंड आए या वी का साउंड आए, ठीक है, तो वहां पर आप ये वी का स्ट्रोक बनाओगे, वो डार्क बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पहले दो कॉन्सोनेंट्स थे। तो अभी तक कितने कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हुए, पहला हमने पढ़ा था पी, फिर पढ़ा था बी, फिर पढ़ा था टी, फिर डी, फिर जे, फिर जे, देन के, गे, और अब हमने अभी पढ़ा एफ और वी। ठीक है, एफ थोड़ा लाइट होगा, एफ एंड वी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज इथ। ठीक है, इसको लिखते हैं टी एच, इथ, और पढ़ते कैसे, इथ बोलते हैं। ये थ का साउंड देता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं दी। इसी के साथ आप क्या पढ़ोगे यहां पे, दी। ठीक है, ये जो दी वर्ड है ये क्या है, ये डार्क होता है, और बिल्कुल दोनों का मोशन सेम होता है। इनका दोनों का मोशंस कैसे, ऐसे, इसका भी मोशन ऐसा है,
इसका भी मोशन ऐसा, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन द या दी करके आता है, ठीक है। अब इनके वर्ड्स को देख लो जिससे आपको पता चले कि कहाँ कहाँ ये यूज होंगे। पहला वर्ड है थाई, ओके। तो थाई में ये जो थ वर्ड आ रहा है उसके जगह आप ये लगाओगे। नेक्स्ट इज डेथ, ये जो टी एच आ रहा है डेथ थ, तो यहां पर भी आप ये स्ट्रोक लगाओगे। फिर जेनिथ, ठीक है, तो ये जो इथ वर्ड है थ, फिर से यहां पर आपको इत का ये लगाना। इसी तरीके से दी का देख लो, अगर वर्ड है दाई, ठीक है, तो यहां पर ये जो द है ये इसके साथ ई का भी साउंड आ रहा है, तो यहां पर ये दी का वर्ड यूज लेगा, ठीक है। एक वर्ड है रीत, तो यहां पर जो दी का साउंड है वहां पर भी आप ये स्ट्रोक लगाओगे, ओके। चलो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स पे आते हैं, दैट इज एस और दूसरा जी। जेड नहीं बोलना है इसको, इसको बोलते जी, ठीक है। ये डार्क, एस जो है वो आपका लाइट स्ट्रोक है और जेड जो है वो डार्क स्ट्रोक है, ठीक है। साउंड कैसा है इसका, इसको एस बोलते हैं, स या फिर एस का साउंड आए, ठीक है, तब आप ये स्ट्रोक लगाओगे। उसी तरीके से जी का साउंड जब आए तब आप इस स्ट्रोक को लगाओगे, ठीक है। तो यहां पर वर्ड्स को देखो जरा, जैसे हम बात करते हैं, पहला वर्ड इज सील, ओके, या फिर सैम या फिर बेस। इन सारे वर्ड में जहां जहां ये एस का साउंड है, ठीक है, या स का साउंड है, ओके, तो वहां वहां आप क्या करोगे, वहां वहां इस एस के स्ट्रोक को बनाएंगे। इसी तरीके से जी की बात करते हैं, तो जहां जहां जील, यहां जहां जहां जी का साउंड आएगा वहां वहां आप इस स्ट्रोक को बनाओगे। नेक्स्ट वर्ड इज बेज, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, जी की जगह पर ये लगाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टू वोवेल्स की, जो आज का लास्ट टू वोवेल है दैट इज इश, ओके। इसको लिखते कैसे, इसको लिखते हैं एस एच। इसका स्ट्रोक कैसा बनता है, इसका स्ट्रोक बनता है ऐसा, ठीक है। ये अगेन एक लाइट स्ट्रोक है, ठीक है। इसी के साथ पढ़ते हैं जी, इसको लिखते हैं जेड एच, और हम लोग इसको बनाते कैसा है, ऐसा, बिल्कुल ये डार्क। इनके मोशंस देख रहे हो, इनके मोशंस कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देते हैं कि इनका जो पार्टिकुलरली साउंड है, श का साउंड देता है ये, ठीक है, इश। तो इस तरीके का जब भी साउंड आएगा आप इस वाले स्ट्रोक को बनाओगे। उसी तरीके से जी, ज के नीचे जब बिंदी देते हैं तो जी का जब साउंड आता है, ठीक है, तब आप इस स्ट्रोक को बनाओगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन से वर्ड में आप इनको देख सकते हो, दैट इज ऐश, ठीक है। ये जो श का साउंड है यहां पर आप इस स्ट्रोक को बनाओगे। उसी के तरीके से डैश, अगेन सेम एस एच। नेक्स्ट इज शोर, यहां पर भी एस एच का साउंड जो आ रहा है, इश का जो साउंड आता है श का, तालब्य श का, वहां पर आप इस स्ट्रोक को बनाओगे। इसी तरीके से जी का देखते हैं, दैट इज ट्रेजर, ट्रेजर, ठीक है। तो यहां जो जी का साउंड आ रहा है, ओके, इज, तो यहां पर आप इज को बनाओगे। उसी तरीके से विजन, ओके, तो यहां पे जो ज का साउंड आ रहा है जी के जैसा, उसको वहां पर आप जी बनाओगे। इसी तरीके से डजन, ठीक है। तो जहां जहां जी का साउंड आएगा वहां वहां हम इस तरीके का स्ट्रोक बनाएंगे। तो स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं कि कितने स्ट्रोक्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, दैट इज पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, ठीक है। नीचे लिख भी दे रहा हूं, पी, बी, टी, टी, चे, जे, के, गे, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, ओके। कितने कंप्लीट हो चुका है हमारे 16 जो है कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। याद रखना हमें 24 कंप्लीट करने, ठीक है।
अब हम लोग फिर से बात कर लेते हैं इसमें से कौन कौन से लाइट स्ट्रोक्स हैं और कौन कौन से डार्क स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। तो आप उन पे ध्यान रखोगे। पहला जो हमारा लाइट स्ट्रोक था दैट इज पी, फिर लाइट था टी, फिर डी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था के, फिर एफ, एफ भी हमारा लाइट था, फिर इथ, फिर इश, ये सब हमारे लाइट स्ट्रोक्स है अभी तक जो हमने पढ़ रखे। फिर डार्क में बात करें तो बी, फिर डी, देन जे, फिर गे एंड वी, डी, यहां पर जी और जी। अच्छा यहां पर एक एस का स्ट्रोक छूट गया है ना, यहां पर एक एस का स्ट्रोक है, ठीक है। तो इतने हमारे लाइट और डार्क के स्ट्रोक्स है। इनका मोशंस भी हमने देख रखा है कि पी इस तरीके से मोशन में होता है, टी का मोशन ऐसा है, जे का मोशन ऐसा है, ठीक है। तो आपको इनको मोशंस पे भी ध्यान रखना है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इस चीज़ पर ध्यान दे लो। प्रैक्टिस में हमें क्या करना है कि एक स्टेनो की कॉपी में हमें स्टार्टिंग से ये चीज़ लिखनी है, दैट इज पी, बी, टी, डी, जे, के, एफ, वी, इथ, डी, एस, जी, इस, जी, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको स्टेनो कॉपी में कम से कम 4 to 5 पेजेस लिखने हैं कि आपको इनके सारे स्ट्रोक्स याद हो जाए, ठीक है। ध्यान क्या देना इन सारे स्ट्रोक्स पे, लिखते लिखते ना ये जो एफ है और ये जो एस है वो थोड़ी देर के बाद सब ऐसा हो जाता है सीधा सीधा, ठीक है। तो यही ध्यान, इसी के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सर्कल का ये 1/4 वाला पार्ट है ये एफ का स्ट्रोक है, तो आप एफ हमेशा ऐसे लिखोगे, ठीक है, इस मोशन में और इस तरीके से। और एस जो है वो इस स्ट्रोक से बन रखा है, इतना पार्ट का, इस क्वार्ट सर्कल का, ठीक है। तो एस ऐसे लिखना। तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों सेम लगने लगे फिर बाद में आप अपनी हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाओगे कि आपने लिखा क्या, एफ लिखा है या फिर एस लिखा है, ठीक है। तो अभी तक हमारे 16 कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हुए हैं। अब इसके बाद जो रिमेनिंग है दैट इज 8 कॉन्सोनेंट्स, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपको इसको इतने टाइम्स प्रैक्टिस करना है कि आपको हर एक स्ट्रोक, उसके मोशन और उसका लाइट डार्क सब चीज़ समझ में आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।